एक्सपर्ट हैं और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हैं। हेमा गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। हेमा गुप्ता जी हमारे साथ हैं और हम लेकर हाजिर हैं एक ऐसा शो जो बिजनेस और शेयर बाजार से जुड़ा हुआ शो है, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजिकली बेस्ड एक शो है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा गुप्ता जी का मानना है कि शेयर मार्केट में जो उथल पुथल होता है उनका ग्रहों की चाल से बड़ा गहरा कनेक्शन होता है। ग्रहों की चाल से मार्केट प्रभावित होता है। अपने इस खास शो के जरिए, मेरे सितारे मेरा मार्केट के जरिए, हम इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। शेयर बाजार को ग्रहों के हिसाब से, राशियों के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं और जानने और परखने की कोशिश करते हैं कि शेयर बाजार का रुख आज कैसा रहेगा। इसके अलावा राशियों के लिहाज से शेयर बाजार का दिन कैसा रहेगा, किन राशियों के लिए अच्छा रहेगा, किन राशियों के लिए शेयर बाजार से आज दूरी बनाकर रखना ही ठीक रहेगा। इन तमाम मुद्दों पर हेमा गुप्ता जी से बातचीत करेंगे। और अगर शेयर मार्केट से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, तो आप हमें फोन कर सकते हैं और सीधा सवाल पूछ सकते हैं जानी मानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा गुप्ता जी से। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बार फिर से मैं आपको नंबर भी बता दूं, 012069809111। एक और नंबर नोट करिए, 0120698091। दोनों ही नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। कॉल करने से पहले अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म का समय जरूर नोट करके रखें और सवाल भी नोट कर लें, जिससे कि हम आपको जल्द से जल्द उत्तर दे पाएं। आइए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल के बारे में बात करते हैं, कल मार्केट के बारे में बात करते हैं। सोमवार को एक बार फिर निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 32 अंक गिरा, सेंसेक्स 77 अंक की मामूली गिरावट पर बंद हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी में एक बार फिर से बढ़त देखी गई। नंबर्स पर नजर डालें तो निफ्टी 24,716 पर बंद हुआ और 34 अंक गिरकर। बैंक निफ्टी 55,903 पर बंद हुआ, 153 अंक चढ़कर। सेंसेक्स 81,373 पर बंद हुआ, 77 अंक गिरकर। तो कल के मार्केट को लेकर हेमा गुप्ता जी आपकी क्या राय है? सोमवार को मार्केट में मामूली गिरावट देखी गई। हमने यह अंदेशा लगाया था कि प्लस माइनस 200 मार्केट रह सकता है, इसी कैटेगरी में रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। जी पहले तो ये बात कर ले कि कल का हमारा क्या फोरकास्ट था कल के बाजार को लेके, कल मॉर्निंग में। तो मैं बता दूं, कल हमने ये कहा था कि मार्केट की जो मूवमेंट रहेगी और ग्रहों की जो स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं बाजार को डाउन ही रखेगी और बाजार को ढीला रखेगी। कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर भी जाएगा तो नीचे आ जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी तेजी मंदी हमें देखने को नहीं मिलेगी। हम जो देखेंगे वो विद इन 1%। जैसे निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी का 1% होता है 250 पॉइंट। 25,000 का हम साइज लेके चलते हैं निफ्टी का। तो मैंने कहा था कि विद इन 1% ही बाजार में अप डाउन देखने को मिलेगा। अगर मार्केट कवर करती है तो बार बार हम नीचे आते हुए निफ्टी को देखेंगे। तो वही हमने देखा कि मार्केट मॉर्निंग में डाउन खुला 200 पॉइंट। और मुझे आपकी एक लाइन याद है जो मैंने नोट भी की थी। आपने कहा था मार्केट में मंदी के आसार हैं शुक्र के प्रभाव से। जी बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि जब कोई ग्रह बदलता है तो वो कुछ चीजों में, कुछ आइटम्स में, कुछ प्रोडक्ट में तेजी लेके आता है और कुछ में मंदी लेके आता है। क्योंकि ग्रहों की ये जिम्मेदारी होती है, जब ये किसी जॉडिक साइन में नए में आते हैं और साथ में नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए ग्रहों से मिलते हैं, किसी के साथ उनका फ्रेंडली रिलेशन होता है, किसी के साथ एनिमी रिलेशन होता है, तो वहाँ उनका हम खेल देखते हैं ग्रहों का। और उस देखिए, मैं अगर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ तो इसकी ब्यूटी ये है कि ये हमें डायरेक्शन देती है। और आपने भी देखा होगा कि जितनी भी डायरेक्शन हम यहाँ पे सुबह बात करते हैं वो ऑलमोस्ट सही जाती है, जबकि आपने ये भी देखा होगा कि वो डायरेक्शन बहुत बार बाजार के ऑपोजिट होती है। ऑपोजिट इन द सेंस कि जो पूरा वर्ल्ड कह रहा है, जो ट्रेंड दिखा रहा है, जो टेक्निकल बोल रहे हैं, जो फंडामेंटल बोल रहे हैं, जो न्यूज़ बोल रही है, उसके भी ऑपोजिट मार्केट हो जाता है जो हम यहाँ पे बताते हैं और उसके अकॉर्डिंग बाजार चलता है। तो आप देखिए कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की जो भूमिका है वो बाजार में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक सवाल ये भी आता है, हम सुबह बात करते हैं रोज, कि क्या वाकई में सितारे अप डाउन के लिए जिम्मेदार होते हैं बाजार के? तो आप खुद ही देख रहे हैं कि बिल्कुल जिम्मेदार होते हैं, बिल्कुल। अगर हम बात करें थोड़ी सी, मैं अब निफ्टी से ऊपर उठ के थोड़ी बात करूं तो मैं सिल्वर पे बात करना चाहूंगी। सैटरडे को हमारा एक शो हुआ था, उस दिन शुक्र का गोचर हुआ था मेष राशि के अंदर। बिल्कुल।
जैसा मैंने कहा था कि मेष राशि मेटल की राशि है और शुक्र जो है गवर्न करते हैं सिल्वर को फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में। तो मैंने ये कहा था कि यहाँ पे हम सिल्वर में एक बड़ा उतार चढ़ाव देखेंगे और ये भी हो सकता है कि हम झटके से ही 2-3 हज़ार की पॉइंट की मूवमेंट एक दिन में देख लें और सिल्वर को थोड़ा सा बढ़ते हुए देखेंगे। तो हमने कल देखा कि सिल्वर ने 1 लाख का आंकड़ा पार किया बहुत टाइम बाद। हालांकि मैंने ये भी कहा था कि ये तेजी टिकेगी नहीं, ये तो सिर्फ ग्रह आया है तो आने के बाद उसने एंट्रेंस ली है एक नए जॉडिक साइन में और वो भी बहुत टाइम बाद। तो कहीं ना कहीं उसका फल हमें देखने को मिलेगा। तो हमने वो देखा भी कल मैजिक सिल्वर का। और अगेन वही मैं कहना चाहती हूँ कि अब नीचे आता हुआ, क्योंकि ओवरऑल जो गोल्ड सिल्वर के कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि गोल्ड कल बढ़ा तो वो क्यों बढ़ा। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो कॉम्बिनेशन कल बने हुए थे, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे 2-3 हज़ार पॉइंट की एक तेजी आ सकती है गोल्ड के अंदर। लास्ट वीक भी मैं बार बार बात कर रही थी कि ओवरऑल सेंटीमेंट मंदी का है और मंदी का सेंटीमेंट क्यों है वो भी मैं बता दूं। बहुत टाइम बाद एक जो शनि और राहु की युति बनी थी वो हमेशा गोल्ड में तेजी का काम करती है और हमने जब ये कंजक्शन बना तो हमने देखा कि गोल्ड में एक नया टॉप लगा, एक नया लेवल आया 1 लाख का, जो लोग सोच ही नहीं पा रहे थे, जो हो ही नहीं सकता था। सोचना भी एक बियॉन्ड द इमेजिनेशन वाली बात थी कि क्या गोल्ड 1 लाख हो सकता है, लेकिन हमने वो आंकड़ा आते हुए देखा गोल्ड में। और जैसे ही ये कंजक्शन हटा हमने गोल्ड को वहां पे थोड़ा डाउन होते हुए देखा। हालांकि उसके बाद भी काफी रिपोर्ट्स हमने देखी कि देश विदेशों से आ रही थी कि गोल्ड 1.5 लाख हो जाएगा, 1,30,000 हो जाएगा। अब वो बातें नहीं हो रही है मार्केट में, ठीक है, क्योंकि जैसे ही वो कॉम्बिनेशन हटा तो हमने देखा एक स्लोली मार्केट में फॉल देखा हमने गोल्ड के अंदर। जी हेमा जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुशांत कुमार महाराष्ट्र से। सुशांत, बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, इंडिया डेली पर स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरा सवाल ये है सर, मैं कुछ दिन पहले सर वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए और अपना बर्थ डिटेल बताइए। सर एक्चुअली मैं कुछ स्टॉक लेके रखा है कुछ दिन पहले, मतलब SBI जैसे स्टॉक 1000 स्टॉक में, मार्केट के बारे में जीरो नॉलेज। एक्चुअली मैं उसमें जानना चाहता हूँ, मैं 700 रुपया में 1000 शेयर लेके रखा है SBI, तो एट फ्यूचर वो क्या करूं, मैं ऐसे ही रख दूं क्या कुछ करूं अभी? सुशांत जी अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम पहले बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4178। 4178। 4 जनवरी 1978 आपका टाइम? टाइम है मेरा मैम, तो हम इतना नहीं एग्जैक्ट नहीं बोल पाऊंगा मैम। फिर भी कुछ आइडिया हो अगर आपको? हाँ नहीं, आपको अपनी राशि पता है? राशि कुंभ राशि बोलता है मैम। एक्चुअली नाम का शौ की हिसाब से बोलता है, मैं आज तक मुझे नहीं पता। ठीक है सुशांत जी, आपकी कुंभ राशि है, आपकी राशि में राहु का गोचर है। तो कहीं ना कहीं देखिए राहु क्या करता है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है उसको चेंज करा देगा, आपको टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर देगा, नई इनोवेशन आपकी लाइफ में लेके आएगा और स्टॉक मार्केट भी आपकी लाइफ में लेके आएगा। क्योंकि राहु को हम स्टॉक मार्केट का कारक मानते हैं, सिग्निफिकेटर मानते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में आप जाएंगे लेकिन आपको बहुत संभल के काम करना है। राहु महाराज इतना प्रॉफिट देते नहीं है। अब ये देखना है कि आपकी चार्ट में, नेटल चार्ट में पोजीशन क्या है राहु की। मैटर यही करता है कि आपका क्या टाइम साइकिल चल रहा है, क्या दशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, क्या आपका ट्रांजिट चल रहा है, किस प्लैनेट के ऊपर आपका ट्रांजिट हो रहा है। ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। अब आपका चार्ट नहीं है हमारे पास, आपका सही टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा बताना मुश्किल होगा। लेकिन मैं ये कहूंगी कि आपकी कुंभ राशि है, आपके चंद्रमा के ऊपर राहु आया है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति आपकी बनी रहेगी। उन्होंने कुछ 1000 रुपए में 700 शेयर्स लिए हुए हैं, उनको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर बेच के निकलना चाहिए? देखिए अगर ये बेच भी देंगे तो भी ये कुछ ना कुछ तो मार्केट में करते ही रहेंगे, क्योंकि 1.5 साल तो अब ऐसे ही रहने वाला है। इनको मार्केट को लेके इंक्लिनेशन तो होता ही रहेगा, निकालते रहेंगे फिर परचेज करते रहेंगे, ये चलता रहेगा इनका। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत जी, आपने हमें फोन किया और आप हमसे कनेक्ट हुए। आप भी फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आज के मार्केट को लेकर ग्रहों की चाल क्या कह रहे हैं, आज का मार्केट कैसा रहने वाला है?
विवेक जी, आज का बाजार भी हमें कोई बहुत पॉजिटिव नहीं दिखता है और मुझे लगता है कि मार्केट में वो इकल वाला सीन होगा। मार्केट में आज डाउनसाइड ही बाजार दिखता है और मुझे लगता है कि जैसे आज मार्च का दिन है, मंगलवार है और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि बाजार में हम 1% से ऊपर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मतलब जैसे मैंने विद इन 1% की कल बात की थी, तो ये भी हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा आज ज़्यादा ही, मतलब 200 पॉइंट से ज़्यादा की मूवमेंट हम देखेंगे। बट मुझे जो लगता है बाजारों का जो सेंटीमेंट बना हुआ है और सितारों का जो सेंटीमेंट बना हुआ है वो मार्केट में मंदी ही दर्शाता है अभी फिलहाल इस वीक के लिए। इस वीक में एक दो दिन ऐसे आएंगे जहां पे हम तेजी भी देखेंगे, उसकी हम बात करेंगे, लेकिन आज का दिन जो लगता है थोड़ा सा डाउन लगता है बाजार। आज डाउन लग रहा है, 1% तक डाउन जा सकता है, ऐसा मानना है आपका? जी। हमारे साथ कृष्ण पांडे जुड़ रहे हैं भोपाल से, सीधे उनके पास चलते हैं। पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग इंडिया डेली पर बहुत स्वागत है आपका। आपका बर्थ डिटेल और आपका सवाल बताइए। पांडे जी, आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, मुझे आ रही है आवाज। हाँ, आपका सवाल बताइएगा और बर्थ डिटेल बताइएगा जल्दी से। मेरा बर्थ डेट है 3/12/1971। 3/12/1971, 3 दिसंबर 1971। जी जी। टाइम आपका बताइए। जन्म समय? पांडे जी, टाइम बताइएगा, वक्त क्या रहा होगा? शाम को 6:30 बजे। शाम 6:30 बजे। जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान है बैतूल, मध्य प्रदेश। बैतूल? जी। बैतूल एमपी। सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल यह है कि मैं कमोडिटी में काहे में काम करूं, एनजी में, क्रूड में या और किसी में? आप कमोडिटी में काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये जानना है कि किस फील्ड में ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, आपका लगन है जेमिनी, मिथुन लगन है आपका और चंद्रमा भी मिथुन में ही है आपको। जनरली ऐसे जो लोग होते हैं वो लाइफ में तरक्की तो करते ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ एक समस्या क्या बनी हुई है कि आपका जो लग्नेश है वो 7th हाउस में है, उसकी पोजीशन भी अच्छी है, वीनस के साथ बैठा हुआ है लग्नेश आपका। अब आपका सवाल ये है कि आप क्रूड में काम करना चाहते हैं या नहीं? कमोडिटीज़ में मतलब किस फील्ड में काम करें? क्रूड में काम करें या फिर दूसरे? देखिए, एक तो इन्हें जो है ना वो शुगर सेक्टर और कॉस्मेटिक, मतलब जो भी ऐसे प्रोडक्ट है गारमेंट्स के, टेक्सटाइल के, शुगर सेक्टर हो गया आपका, और जैसे नाइका वगैरह जैसी कंपनी होती है, कॉस्मेटिक की कंपनी हो गई, उसमें आपको बड़ा फायदा होने वाला है। उसके अलावा आप अकाउंटेंसी की भी कंपनी ले सकते हैं, आप बैंकिंग फील्ड में जा सकते हैं, बैंकिंग की कंपनी, मतलब कंपनी कह रही हूँ, बैंक्स में ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पीएसयू में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो ये फील्ड ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। एनबीएफसी भी ले सकते हैं आप, स्टॉक इंश्योरेंस कंपनी के स्टॉक्स आप ले सकते हैं। मतलब आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर सूट करता है, टेक्सटाइल सेक्टर सूट करता है, शुगर कंपनीज आपको सूट करेगी। अगर मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आप देखोगे क्रूड ऑयल जो गवर्न करता है वो सैटर्न को करता है, मतलब सैटर्न से हम देखते हैं क्रूड ऑयल को, तो यहाँ पे बहुत अच्छे योग मुझे आपके दिखाई नहीं देते। लेकिन हाँ, कोई अच्छा गोचर लग गया बीच में, पॉजिटिव आपका टाइम आ गया, वहाँ पे आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी पोजीशन ना बनाए क्रूड ऑयल में। तो ये इंट्राडे करें, ऑप्शन ट्रेडिंग करें या फिर शॉर्ट टर्म निवेश करके? देखिए, इंट्राडे के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इनका चार्ट अच्छा है और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ये किसी में भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि इन्हें क्रूड ऑयल में ही काम करना है। आप किसी भी प्रोडक्ट में करेंगे, स्टॉक मार्केट में, ये कमोडिटी में आपको फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। आपका चार्ट सपोर्टिव है स्पेकुलेशन के लिए। लेकिन मैं अगर स्पेसिफिक क्रूड ऑयल की बात करूं तो इतने अच्छे योग नहीं है क्रूड ऑयल के लिए, ऑप्शन को अवॉइड कर लें। और अगर क्रूड ऑयल का फ्यूचर लेते हैं तो जहां पे भी मुनाफा आता है उसको बुक कर ले, उसमें लॉस होने के चांस आपको दिखाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें ज़रूर फ़ोन करें, नंबर स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हेमा जी, एक सवाल बहुत कॉमन अभी इन दिनों पूछा जा रहा है, हमने रिसेंटली जितने भी शोज़ किए हमने देखा कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं थी, लेकिन बैंक निफ्टी में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। इसकी वजह क्या है? प्राइवेट बैंक से ज़्यादा सरकारी बैंकों में तेज़ी क्यों है और इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार है?
देखिए, सरकारी बैंकों के लिए जो जिम्मेदार होता है वो सिर्फ सूर्य होता है, सरकार का मालिक होता है। और सूर्य जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज आप देखोगे, चाहे वो पीएसयू बैंक्स है या फिर नवरत्न कंपनीज है, उनके लिए जो जिम्मेदारी मिली है वो सूर्य को ही मिली है। और जब जब सूर्य के साथ बुध आता है, मरकरी कंजक्शन में आता है, तो हमने देखा है कि ये बुध आदित्य योग बनता है और वहां पे हमें एक बैंकिंग सेक्टर में, स्पेशली पीएसयू सेक्टर में तेजी देखने को मिलती है। जिसे ये बात मैं कर रही हूँ लास्ट, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब भी सूर्य के साथ बुध आता है तो वो कंबशन वाली स्टेज आ जाती है और बुध को अस्त होने का दोष लग जाता है। तो बुध को हमने अस्त होते हुए देखा है, क्योंकि जैसा कि सूर्य के साथ कोई भी प्लेनेट आता है, चंद्रमा को छोड़ के वो अस्त हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ अपनी खत्म हो जाती है। तो जैसे ही मरकरी और सूर्य का हम कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो हम देखते हैं कि मरकरी बैंकिंग है और सूर्य सरकार है। तो सरकारी बैंकों में, और बाकी भी देखिए ना कि बाकी जो प्राइवेट बैंक्स है उनका भी कहीं ना कहीं तेजी तो हमने देखने को मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्न तो वो भी आरबीआई के थ्रू ही होते हैं, तो सरकार के थ्रू ही होते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हेमा जी इस पर कंटिन्यू करेंगे। सुखबीर सिंह पंजाब से। सुखबीर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। आपका बर्थ डिटेल और आपका सवाल बताइएगा। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ, जी थोड़ा लाउडली बोलेंगे क्या? डेट ऑफ बर्थ 10/5। आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है, एक बार फिर से रिपीट करें प्लीज। सर 10/75। 1975 तो सुनाई दिया, उसके पहले का नहीं सुनाई दिया। 5 महीना 10/5/75। वेद जी लिख के नहीं भेज सकते, कोई ऐसा ऑप्शन है हमारे पास चैट बॉट में? 10/5/75, 10 मई। अच्छा, हाँ। 10 तारीख 5वां महीना। हाँ, 10 मई 1975। हाँ जी, हाँ जी। और टाइम बताएंगे? 4:18। शाम में, सुबह? शाम के 4:18 शाम। और बर्थ प्लेस क्या है आपका, जन्म स्थान? बीपीओ चिट्टी। कहाँ पे? बीपीओ चिट्टी, जिला जलंधर। जालंधर, ठीक है। तो ये आपका सवाल क्या है सुखबीर जी? सर मैं टेलर का काम करता हूँ, हमें तरक्की नहीं मिलती। अच्छा, देखिए आपका जो लगन है वो है वर्गो, कन्या लगन है आपका, और आपकी राशि निकल के आती है मेष राशि। तो आप अभी तेलों का काम, जैसे आपने बताया कि आप तेलों का काम कर रहे हैं, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा, आपको प्रॉफिट नहीं आ रहे तेलों के काम से। क्या करना चाहिए इनको? आपकी राहु की दशा चल रही है 2014 से और 2032 तक ये टाइम आपका चलने वाला है। राहु में केतु लग रहा है। देखिए ये जो पीरियड है इसे हम वर्स्ट पीरियड बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको स्टॉप ही कर दें, क्योंकि इस काम में सिर्फ नुकसान होने वाला है, आपको फायदा कुछ नहीं मिलेगा। और इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं, तेलों का काम तो छोड़ दो, अभी आप कुछ और भी काम करते हैं तो भी आपको नुकसान ही होने वाला है। बेटर ये है कि थोड़ा सा बिजनेस से दूर रहें इस टाइम पे, सिर्फ अपनी फैमिली पे ध्यान दें और अपने आप को स्किल डेवलप करने पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर होगा। बिजनेस में कुछ होने वाला नहीं है, कोई प्रॉफिट्स आपको यहाँ पे दिखते नहीं है कुछ टाइम तक, कम से कम आपको 6 महीने तक ये रेमेडी यूज करनी है। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जसबीर जुड़ रहे हैं अंबाला से, सीधे उनके पास चलते हैं। जसबीर जी स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग जी। आपका बर्थ डिटेल और सवाल बताइएगा। गुड मॉर्निंग सर। हेलो जी बताइए, आपका सवाल क्या? करियर के बारे में सवाल सर। करियर के बारे में? तो करियर आप कहाँ, शेयर मार्केट में बनाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में बनाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट में बनाना चाहते हैं, कहाँ बनाना चाहते हैं? नहीं सर, जैसे भी जहाँ भी लाभ होगा वहाँ बनाऊंगा सर। अच्छा, आपका बर्थ डिटेल बताइए चलिए। 15 मार्च 1983 सर। 15 मार्च 1983। जी। समय क्या है आपका? समय क्या है? 6 से 7 बजे के बीच में है सर, सुबह। एग्जैक्ट कोई टाइम आपको पता है? 6, 6:15, 6:30, पौने 7? 6 के 7 के बीच में है सर, सुबह। 6:30। प्लेस क्या है आपका, बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस अम्बाला जी। अंबाला। अम्बाला के पास गाँव है। ठीक है, अंबाला ठीक है, बर्थ लोकेशन जन्म स्थान अंबाला चलेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि इनको क्या करना चाहिए, या स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं क्या?
देखिए इनका जो है वो कुंभ लगन की का चार्ट है ये, और इनकी जो राशि है वो मीन राशि है। तो कहीं ना कहीं देखिए अगर हम बात करें जो, यस बिल्कुल आपके पंचम में राहु है और 10th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप ये भी कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में कॉम्बिनेशन तो आपके ठीक बने हुए हैं, स्टॉक मार्केट का आप काम कर सकते हैं और आगे चल के स्टॉक मार्केट की आप टीचिंग भी कर सकते हैं। अगर मैंने 6 बजे का टाइम यहाँ पे लगाया है और ये टाइम अगर आपका सही है, अगर 6:30 तक भी आपका जन्म होता है तो भी आपका चार्ट यही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर 6:30 के बाद होता है तो हमारा चार्ट चेंज हो जाता है। मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको बता दूं, आपका जो प्रोफेशन निकल के आता है वो टीचिंग का भी निकल के आता है। तो आप कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट करके उसकी टीचिंग भी कर सकते हैं, नॉर्मल टीचिंग प्रोफेशन में भी जा सकते हैं, तो जी। इनको फायदा हो, बेनिफिट होगा जी ठीक है। हेमा जी धन्यवाद आपका, अपनी तमाम लोगों के कॉलर्स के जवाब दिए। जी। आगे बढ़ते हैं, राशियों की बात कर लेते हैं, चूंकि मार्केट खुलने का वक्त हो चला है और राशियों के हिसाब से आज का दिन कैसा रहेगा ये दर्शकों को बता दें। जी मेष राशि की बात कर लेते हैं। इनका दिन आज अच्छा रहने वाला है, खुल के काम कर सकते हैं ये लोग, ट्रेडिंग और निवेश दोनों ही कर सकते हैं, दोनों इनके लिए सही रहेंगे। वृषभ राशि, इनका दिन आज अच्छा है, इंट्राडे में काम कर सकते हैं, परंतु ये अगर साथ साथ में मुनाफा बुक करें तो अच्छा है, बट इन्हें निवेश नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ओनली ट्रेडिंग ही करनी है आज। मिथुन राशि वालों के लिए दिन आज मिला जुला रहेगा, फायदा होता हुआ नहीं दिखता इनको, तो इसलिए सोच समझ के इनको काम करना है। कर्क राशि की अगर मैं बात करूं तो इनके लिए दिन अच्छा है, डिलीवरी की पोजीशन ना बनाएं, आने वाले दिनों में नुकसान की संभावना है, इसलिए सिर्फ इंटरडे ट्रेड करें या फिर कुछ पुराना माल पड़ा है उसको बेचना है वो आप निकाल सकते हैं, नई पोजीशन ना बनाएं डिलीवरी के लिए। सिंह राशि के लिए दिन आज मिला जुला रहेगा, सोच समझकर ही काम करें, बाजार में निवेश करें, मुनाफा बुक करें, साथ साथ में घाटे की संभावना दिख रही है। कन्या राशि की मैं बात करूं तो आज बाजार से बिल्कुल दूर रहे, निवेश और ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करें आज। तुला राशि वालों के लिए आज दिन बहुत अच्छा है, मुनाफे के पूरे पूरे योग बने हुए हैं, खुल के काम कर सकते हैं ये लोग आज। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सोच समझ के इनको काम करना पड़ेगा, इंटरडे से दूर रहना है, लेकिन हाँ अगर कोई स्टॉक लेना चाहते हैं, आज बाजार नीचे आता है तो कोई स्टॉक ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म में उसे बेचेंगे तो इन्हें फायदा होगा। धनु राशि की अगर मैं बात करूं तो इनका दिन अच्छा रहेगा, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए इनका दिन अच्छा है। मकर राशि वाले बाजार से दूर ही रहे, उलझनों वाला दिन है आज, और ये भी हो सकता है कि आज इनका पैसा कहीं फंस जाए, किसी को पैसा दे वो वापस ना आए, मार्केट में लगाए वो भी पैसा स्टक हो जाए, इनका कैपिटल लॉस होता हुआ भी दिखता है, इसलिए आज पैसे को बचा के रखे। कुंभ राशि वालों के लिए दिन अच्छा नहीं है, बाजार से दूर रहने की आपको सलाह दी जाती है। आपकी राशि से जो राहु का गोचर हो रहा है और बाकी जो कॉम्बिनेशन बने हुए हैं उससे आपका दिमाग आज परेशान रहने वाला है, पैसे लगाने के बारे में ना सोचे। मीन राशि वाले आज बाजार से दूर रहने की सलाह दी जाती है, आगे आने वाला टाइम अच्छा है लेकिन आज ट्रेड ना करें। तो ये 12 राशियों का हाल हमने बताया, 12 राशियां जिनके हिसाब से आज बाजार में, अगर आपकी राशि के हिसाब से अगर आप ये शो देख रहे हैं तो ये टिप्स और ये जो सलाह दी गई है एस्ट्रोलॉजिकली आप उसको फॉलो कर सकते हैं और इससे लाभ हो सकता है आपको। चंदन प्रसाद एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। चंदन जी स्वागत है आपका इंडिया डेली में, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपका सवाल क्या है, आपका बर्थ डिटेल क्या है? मेरा 14 अक्टूबर 1974। 14 अक्टूबर 1974। जी जी जी। और जगह? जगह झारखंड में है, लातेहार। लातेहार, जी जी। ठीक बात है। और समय क्या है? समय सुबह है। सुबह का समय? सुबह 5:15। 5:15, ठीक बात है। अब बताइए आपका सवाल क्या है? सवाल बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे सर। आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक बात हाँ, है। शॉप लेकर के। जी चलिए इसका जवाब मुझे लगता है हेमा गुप्ता जी देंगे। आपका बर्थ चार्ट फिलहाल एनालिसिस किया जा रहा है, क्या इनको जाना चाहिए बिजनेस में? बिजनेस सुटेबल है इनके लिए? कन्या लगन है इनका और लगन में 4 ग्रह बैठे हुए, इनकी राशि भी कन्या ही है।
तो अगर मैं बात करूं बिजनेस की, तो बिजनेस में तो देखिए अगर जो भी ये काम करेंगे उसमें इनको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा, डिस्प्यूट्स भी होंगे। तो मुझे लगता है कि इनके लिए बिजनेस के बहुत अच्छे योग नहीं बने हुए। अगर बिजनेस करना चाहते भी हैं तो ये सोच समझ के करें कि आपको स्ट्रगल बहुत करना है, इजीली आपको नहीं मिलने वाला कुछ भी बिजनेस में, तो आपको डिस्प्यूट के साथ बिजनेस करना पड़ेगा और पैसा भी फंसता हुआ आपका दिखाई देता है। अगर आप बात करें कि लेदर के काम की, वो ये कर सकते हैं, लेदर का काम सुटेबल है इनके लिए। शनि इनके 10th हाउस में बैठा है तो इनको मेहनत तो बहुत कराएगा, वर्कहॉलिक है ये और लॉन्ग आवर्स काम करने की काम करते हैं ये, तो मतलब मेहनत बहुत करते हैं। लेदर का काम इनको सूट करेगा, कर सकते हैं। लेदर का काम करे तो सूट करेगा, फायदा हो सकता है जी। बिल्कुल, आप सुझाव को माने और बताएं, अगर आप फ्यूचर में बताइएगा कि आपको ये सूट करता है नहीं करता है या फिर क्या प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ। हेमा जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।